देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना शर्मा भारतीय सनातन पर्व एवं त्योहार की श्रृंखला में, जैसा कि आपको ज्ञात है, इस बार नवरात्रि की विशेषता वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम माता के 9 स्वरूप की अलग अलग कथाएं सुनते हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा का परिचय, नवरात्रों की सामग्री, कैसे करें तैयारी और कलश पूजन, घट की स्थापना तथा कन्या पूजन का महत्व और 1 से 10 वर्ष की कन्याओं के अलग अलग नाम और उनको भोग लगाएं, किस इच्छा के लिए, अपनी किस इच्छा की पूर्ति के लिए कौन सी कन्या को भोग लगाएं। ये सब आपको नवरात्रि की श्रृंखला वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर चलें परम शांति की ओर, अर्थात ज्ञान संजीवनी की ओर। नमो नारायण, जय माता दी भक्तों। आज हम महागौरी की बात करेंगे। अपने तप से गौर वर्ण पाने वाली महागौरी नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना करने का विधान है। अगर हम माँ के स्वरूप की बात करें तो बहुत ही शांत इनका स्वरूप है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है और इनके वर्ण यानी रंग की गौरता की तुलना शंख, चक्र और कुंद के फूल से की जाती है। माँ गौरी के समस्त वस्त्र तथा आभूषण भी श्वेत रंग के होते हैं। माँ गौरी का वाहन वृषभ है और इनकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में एक हाथ में ये त्रिशूल रखती हैं, एक हाथ में डमरू रखती हैं और एक हाथ अभय मुद्रा में तथा चौथे हाथ से ये अपने सभी भक्तों को वर प्रदान करती हैं। माँ गौरी की उपासना की अगर बात करें तो माँ गौरी का ध्यान करना, उनकी उपासना करना सर्वदा ही भक्तों के लिए कल्याणकारी रहता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आइए अब हम ध्यान से, भाव से माँ गौरी की कथा स्मरण करें, कथा सुने, जिसको नवरात्रि में सुनने, पढ़ने और सुनाने में सबको पुण्य प्राप्त होता है। हर कोई पुण्य का भागी बनता है। यूँ तो माँ के महागौरी बनने के पीछे कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपको एक पौराणिक कथा बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माँ ने हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तो शिव शंकर भगवान को अपने पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया था। बहुत वर्षों तक, हजारों सालों तक तप करते करते माँ के शरीर पर न सिर्फ धूल मिट्टी बल्कि उनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। जब शिव शंकर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गौरी को स्वीकारा, तो शिव शंकर भगवान ने माँ के शरीर को गंगा जल से धोया। जैसे ही शिव शंकर भगवान ने माँ के शरीर को गंगा जल से धोया, वह विद्युत के समान चमकने लगी और शिव शंकर भगवान ने उनको गौर वर्ण होने का वरदान दिया और उसी दिन से गौरी नाम इनका पड़ा। यह गौरी या महागौरी कही जाती है। महागौरी के रूप में माँ स्नेहीमय, कल्याणमयी, शांत और एकदम मृदुल भाव में दिखती हैं। देवगण, ऋषि मुनि इनकी इस रूप की उपासना करते हैं। महागौरी मनुष्य की असत की वृत्तियों को समाप्त कर उन्हें सत की ओर प्रेरित करती हैं। महागौरी मनुष्य की सत की वृत्तियों को प्रेरित करते हुए असत वृत्तियों का विनाश करती हैं। अतः इनके चरणों की प्राप्ति के लिए हमें सर्वदा इनका ध्यान करना चाहिए और हमेशा माँ का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब बात करते हैं महागौरी को कौन सा भोग लगाया जाता है। महागौरी की पूजा सुहागनें और कन्याएं विशेषता करती हैं और उनको चुनरी चढ़ाती हैं। महागौरी को इस दिन श्रीफल अर्थात वह नारियल जिसमें गिरी होती है, उसका भोग लगाया जाता है। कुछ लोग साबुत नारियल को अर्पण करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नारियल में मीठा मिलाकर लड्डू, बर्फी इत्यादि बनाकर भोग लगाते हैं। और बहुत सारे लोग महागौरी के दिन यानी 8वें दिन नवरात्रि के अष्टमी के दिन, जिसे महाअष्टमी तिथि भी कहा जाता है, कन्या पूजन करते हैं। तो यदि आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो फिर हलवा पूरी का भोग लगेगा, काले चने का भोग लगेगा।
तो महागौरी अपने शांत स्वभाव की तरह ही आपके जीवन में हमेशा शांति बनाए रखें, बहुत सारे आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हमारी यानी ज्ञान संजीवनी परिवार की महागौरी से यही प्रार्थना है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछें। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से आपका सहृदय धन्यवाद। नमस्कार। नमो नारायण।